तो आज की इस वीडियो में मैं 2021 की क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं 15 से 16। तो ध्यान से समझिए, वीडियो लंबी होने वाली है। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। रिसेंट ईयर में इसमें से 2020, 21, 22, 23, 24 बहुत भर भर के क्वेश्चन आए, 10 10 15 क्वेश्चन आए, एक एक शिफ्ट, मतलब सारी शिफ्टों को मिला करके। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें 21 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट एक्ट एज लेविस बेस? कौन सा इनमें से लेविस बेस की तरह काम नहीं करेगा? तो देखो, पहला ClF3 है। इसके पास क्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए, ये ऐसे 3 इसने बॉन्ड बना लिए। तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मीन्स इसके पास 2 लोन पेयर है। ऐसे ही नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इसने बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बच गया। और जिन जिन में भी लोन पेयर है तो ये लेविस बेस का काम कर रहे हैं। ऐसे में SF और सल्फर की बैलेंस सेल में 6 होते हैं, तो 4 तो इसने क्या करा रहे, ऐसे करके बॉन्ड बना लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा। तो इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, तो ये सारे लेविस बेस का काम करेंगे। बट PCl5, फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 की 5 इसने बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। साथ में फॉस्फोरस के पास क्या होता है, बैकेंट डी होता है, और बैकेंट डी होने की वजह से क्या लेविस एसिड का काम करता है। तो इसके पास क्या होता है, बैकेंट डी, और बैकेंट डी होने की वजह से लेविस एसिड का काम करेगा। तो उसने पूछा था कौन लेविस बेस नहीं है, तो ये लेविस एसिड है, इस वजह से ये लेविस बेस नहीं है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि छपाई आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये तो एकदम टुच्चा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, बोल रहा है सल्फ्यूरस एसिड है हमारे पास H2SO3। इसके लिए Ka1 की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻²। Ka2 की वैल्यू गिवन है 6.4 इंटू 10⁻8। बोल रहा है द pH ऑफ 0.588 मोलर H2SO3। इसकी pH पूछी है, सॉरी, ठीक है, इसकी pH पूछी है तो pH निकालते हैं। अब डाइप्रोटिक एसिड दे दिया है। देखो, मैंने सल्फ्यूरस एसिड ले लिया, ये पहले एक H+ रिलीज किया इसने, और ये HSO3 माइनस में ब्रेक कर गया। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.588, जिसको मैं C मान रहा हूँ। अब स्टार्ट में ये दोनों तो कुछ होंगे नहीं, अब टाइम के साथ क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। मान लो ये X डिसोसिएट हुआ, C माइनस एक्स। अब X क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। X क्या होगा, नंबर ऑफ, या मैं एल्फा की बात करता हूँ, एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल्स। तो X इक्वल टू क्या आ गया, Cl/। इस वजह से मैंने, या X की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Cl/1। ये भी कितना, Cl/1, Cl/1। फिर अब HSO3 माइनस, ये जो HSO3 माइनस यहाँ पे ये जो बना है वो अगली रिएक्शन में यूज होगा। तो ये HSO3 माइनस क्या, H+ और SO3 - 2 में ब्रेक कर गया, तो इसकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली, Cl/1। मैंने ये Cl/1 उठा ली। अब ये टाइम के साथ, अब इस वाले का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा 2 है। यहाँ भी क्या होगा, जैसे Cl/1 माइनस एक्स है, तो मैं यहाँ से जो अल्फा 2 की बात कर रहा हूँ वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, इसके कितने, Cl/1। ये Cl/1 तो x की वैल्यू हो गई, Cl/1 अल्फा 2। इस वजह से यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं Cl/1 अल्फा 2। तो ये भी कितना बनेगा, Cl/1 अल्फा 2, ये भी Cl/1 अल्फा 2। अब क्वेश्चन में देखो Ka1 और Ka2 में डिफरेंस देखो, यहाँ 10⁻⁻2 है, यहाँ 10⁻⁻8 है, मीन्स Ka1 बहुत ज्यादा बड़ा है Ka2 से। तो हमारा जो अल्फा 1 है वो भी अल्फा 2 से बड़ा होगा, क्योंकि K क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा।
तो अल्फा ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अल्फा के। इस वजह से के वन बहुत बड़ा है के टू से, तो अल्फा वन भी क्या होगा, टू ग्रेटर देन होगा अल्फा टू से। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो, सी अल्फा यहाँ से और सी अल्फा वन अल्फा टू यहाँ से, तो मैंने टोटल ऐड कर दी। अब इसमें से सी अल्फा वन मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, वन प्लस अल्फा टू। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि अल्फा टू बहुत स्मॉल है, तो वन प्लस अल्फा टू को क्या लिख दूंगा मैं, ऑलमोस्ट वन। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, सी अल्फा वन। ठीक है, अब मैं के ए वन की बात कर रहा हूँ। के ए वन, के ए वन क्या हो जाएगा इसमें देखो, के ए वन यहाँ से इस रिएक्शन के लिए आएगा, के ए वन, इसके लिए के ए टू। ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, सी अल्फा वन मल्टीप्लाई सी अल्फा वन, सी अल्फा वन मल्टीप्लाई सी अल्फा वन, और सी मैंने बाहर ले लिया, वन माइनस अल्फा, तो एक सी से एक सी कैंसिल, ये सी अल्फा वन स्क्वायर हो गया, और ये वन माइनस अल्फा। अब अगेन अल्फा वन की वैल्यू वन से तो छोटी होती है, इस वजह से हम इसको भी क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो के ए वन हो गया हमारे पास सी अल्फा वन का स्क्वायर, अल्फा वन क्या होगा, रूट के ए बाई सी, और ये के ए वन की भी वैल्यू दे रखी है, सी की भी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करोगे तो आया 1.7 इंटू टेन टू पावर माइनस वन। अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हमको क्या मिली, सी अल्फा वन, तो हमारे पास सी है 0.588, और अल्फा वन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा टेन टू पावर माइनस वन। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, पीएच पूछा है तो पीएच कितना हो गया, वन हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लो या फिर छपाई करो तो उसमें आसानी हो जाए। समझा मैंने दिया है यहाँ पर ये। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 3। देखो इसमें क्या है, solubility product of PbI2 is ये 8 into 10 to power minus 9। The solubility of lead iodide in 0.1 molar solution of lead nitrate is x into 10 to power minus 6 है। कुल मिला के लेड आयोडाइड की हमसे सोल्यूबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो ये PbI2 सॉलिड है, ये ब्रेक किया Pb प्लस टू एक्वस में, 2I माइनस एक्वस में। अब लेड नाइट्रेट है, ये गिवन है, ये क्या ब्रेक किया, ये भी Pb प्लस टू एंड NO3 माइनस। अब ये सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली ब्रेक कर गया। तो मैं अब यहाँ भी मुझे Pb प्लस टू मिल रहा है, यहाँ भी Pb प्लस टू, तो लेड की टोटल कॉन्सेंट्रेशन की इधर कितनी हो गई, S यहाँ से और 0.1 यहाँ से, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन S प्लस 0.1 हो गई। अब जो Pb प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो इस वाली रिएक्शन से जो हमको एस मिल रहा है ये काफी कम मिलेगा, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ जो Pb प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0.1। अब मैं KSP में रख रहा हूँ, KSP क्या होगा, Pb प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन और I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों है, कोफिशिएंट पावर में जाता है। ये वैल्यू गिवन है 8 इंटू टेन टू पावर माइनस 9। Pb प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन ये रखती है यहाँ पे 0.1, और इसकी 2s का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल गई 141 इंटू टेन टू पावर माइनस 6। इसको भी क्लीन कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये कॉमन आइन से क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा ही था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला द सोल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम सल्फेट इन वाटर is 8 into 10 to power minus 4 mole per liter। बोल रहा है its solubility in 0.01 molar H2SO per solution। वाटर में बोल रहा है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है। अब बोल रहा है कि बताओ 0.01 मोलर H2SO पर सॉल्यूशन में उसकी solubility बताओ। ठीक है भाई, बोला assume that solubility is much less than 0.01, मीन जो solubility है वो 0.01 मोलर से भी कम है। बिल्कुल हम इसी की तो स्टडी करते हैं इस पूरे चैप्टर में, ये तो कंडीशन लगाते हैं। तो मैं इन
वाटर की बात कर लेता हूँ पहले। कैडमियम सल्फेट मान लो ये सॉलिड Cd+2 एक्वस और सल्फेट एक्वस में ब्रेक करा, इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसीडर करी, इसकी S, और S की वैल्यू हमको गिवन है 8 इंटू 10⁻⁴। तो KSP क्या होगा, कैडमियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों S का स्क्वायर हो गया। S की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आई 64 इंटू 10⁻⁸, क्या आया KSP इन वाटर। अब मैं बात कर रहा हूँ किसमें, इन H2SO4 में। ये CdSO4 सॉलिड अगेन ब्रेक करा Cd+2 एक्वस में और SO4-2 एक्वस में, इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने यहाँ भी S कंसीडर करी, यहाँ भी S कंसीडर करी। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक करा 2H+ एक्वस और सल्फेट एक्वस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी मुझे सल्फेट मिल रहा है और यहाँ से भी सल्फेट मिल रहा है, तो सल्फेट की टोटल कॉन्सेंट्रेशन इधर की S और इधर की 0.01 मोलर, तो दोनों को क्या करा मैंने, ऐड करा। अब यहाँ देखो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन टोटल क्या हो गई, इंक्रीज, और लीचेटरली प्रिंसिपल बोलता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, और इस रीजन क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बैकवर्ड जाने की वजह से जो इस वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, इससे जो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो काफी कम, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.01 मोल। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है टेम्परेचर वगैरह के बारे में, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो KSP क्या है हमारा, एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों के लिए हमारा KSP क्या रहेगा, सेम। तो KSP इसके लिए हमने निकाला है, पहली वाली रिएक्शन से 64 इंटू 10⁻⁸ ये मैंने पुट किया, और यहाँ ये रखा Cd+2 की कॉन्सेंट्रेशन, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन। सल्फेट की तो कितनी मिली थी अभी हमको, 0.01, जिसको मैंने 10⁻⁻² रख दिया, और Cd+2 की कितनी है, S, यही हमको कैलकुलेट करनी है। तो S इक्वल टू आ गया 64, या 10⁻⁻8 में से 2 माइनस कर दे तो 10⁻⁻6, ये आंसर आ गया। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलने से पहले मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट पर चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन है। बोलता है कि 250 ml of 0.5 molar NaOH was added to 500 ml of 1 molar HCl, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। द नंबर ऑफ अनरिएक्टेड HCl मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, कहने का मतलब क्या, एक्सेस वाले का नंबर पूछ रहा है, तो ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, ये HCl में NaOH ऐड कर दिया, रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बन गए। ये गिवन है भाई कि इसका 1 मोलर है और 500 ml है, इसका 0.5 मोलर और 250 ml है। तो मुझे ये नॉर्मल टी इक्वल टू क्या होता है, m/v, मैंने किया यहाँ से 500 मिली मोल आ गया, यहाँ से सेम किया तो 125 मिली मोल आ गया। अब ये क्या कम अमाउंट में है, तो ये LR हो गया हमारा, तो ये तो पूरा खत्म। अब यहाँ देखो, जब इसका 1 मोल यूज हो रहा है तब इसका भी 1 मोल यूज हो रहा है, तो ये जब 125 यूज होगा तो ये भी कितना कंज्यूम होगा, 125। तो ये 500 में से मैंने 125 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 375 मिली मोल, ये रिमेनिंग है, मीन्स अनरिएक्टेड है। रिमेनिंग को क्या बोल रहा है, अनरिएक्टेड। बट उसने हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है, मुझे अभी मोल पता चला है। तो अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ HCl कितने आए, मिली मोल है ना, तो मोल में कन्वर्ट करूंगा तो 0.375 है मोल। और मोल क्या होता है, N/Na, N क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा,
कर दिया भाई मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आया 2.258 इंटू 10⁻23, पर उसने पावर 21 में पूछा है, तो यहाँ से 225.8 है, बट नियरेस्ट इंटीजर में क्या होगा, 226 मल्टीप्लाई 10⁻21। तो ये भी थोड़ा मोल का कॉन्सेप्ट यूज किया है, एक फॉर्मूला, बाकी तो सिंपल ही है, थोड़ा मोल यूज कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलता है द पीएच ऑफ ammonium phosphate solution, ammonium phosphate, if pKa of phosphoric acid and pKb of ammonium hydroxide is 5.23 and 4.75 है। ठीक है। तो अमोनियम फॉस्फेट, ये अमोनियम फॉस्फेट हो गया हमारा, ये किससे मिलकर के बना है, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस H3PO4 से मिलकर के ये बना है। तो ये क्या है हमारे पास, वीक बेस है और ये वीक एसिड है। तो ये सॉल्ट है किसका, वीक एसिड और वीक बेस का। तो इसकी पीएच का फॉर्मूला हमको सिंपल पता है, 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी, और सिंपल उसने पीके ए और पीके बी दोनों की वैल्यू दे रखी है। पीके ए की वैल्यू 5.23, पीके बी की वैल्यू 4.75, दोनों की वैल्यू रखो और आंसर आएगा 7.24। बट उसने सिंगल डिजिट में पूछा था, नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका कितना गया, 7। क्योंकि अगर ये 5 से बड़ा होता तो मैं क्या कर देता, 8 कर देता, बट ये क्या होता है 5 से छोटा है, तो ये कितना रहेगा, 7 हो जाएगा इसका नियरेस्ट इंटीजर। चलो अगले पर चलते हैं। अगला है कि अज्यूमिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कम्प्लीटली आयोनाइज, इसका मतलब है इसके लिए एल्फा कितना है, 1 है और 100% है। बोल रहा है अज्यूमिंग दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉरी इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर बोला है अंडर द गिवन कंडीशंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3U प्लस, H3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, H3 प्लस आइंस इज, H3 प्लस आइंस 0.005 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन। तो हमको हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछा, ये हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड उसने बोला है कंप्लीटली डिसोसिएट, तो मैंने कर दिया कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर ये 0.005 मोलर है जो कि गिवन है, तो ये कितना, 1 मोल से 1 मोल, तो 0.005, 1 मोल से 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.01 हो गया। अब देखो, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01, जिसको मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब इससे पहले मैं बोलूंगा कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही बोलते हैं इसको। तो मुझे यहाँ से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 मिला, तो H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन KW के इक्वल होती है, जो कि होती है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻14। तो यहाँ से मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल गई, 10⁻⁻14। अब H प्लस की मिल गई तो पीएच भी निकाल ही लूंगा, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस का लोग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें वैल्यू पुट करो, तो पीएच कितनी आ गई, या वही H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही तो पूछा था, H प्लस की बोलूं या मैं H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बोलूं, ये पूछा था। तो ये अगर 10⁻12, इसको क्या लिखूंगा, 1 इंटू 10⁻12, तो ये तुम्हारा वन आंसर हो गया इसमें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, the OH minus ion concentration in a mixture of 5 ml of 0.0
5 molar ammonium chloride and 2 ml of 0.210 molar ammonia solution. अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब NH4OH होता है। AgAX इंटू 10⁻⁻6 द वैल्यू। तो क्या बोल रहा है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं। KW दिया है और KB की वैल्यू गिवन है। देखो, अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब है अमोनिया की वाटर के साथ रिएक्शन है। ये क्या बनाता है, NH4OH। तो कहीं भी अमोनिया सॉल्यूशन लिखा है उसका मतलब NH4OH से ही होता है। तो NH4OH और अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, हमारा वीक बेस है और ये सॉल्ट हो गया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, बेसिक बफर। इनके ये गिवन है 0.02 मोलर 2 ml। तो मोल की बात करूं, Mn2b से 0.04, और ये भी गिवन है 5 ml और 0.05 मोलर। ये 0.05 मोलर और 5 ml। तो N इक्वल टू Mn2b से 0.25 मिली मोल आ गए। बेसिक बफर का फॉर्मूला लगा दो, POH इक्वल टू PKB प्लस लोग सॉल्ट अपॉन बेस। बेस कितना है, ये तो हमारे पास क्या मिली मोल है, मिली मोल। यहाँ पे क्या रख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2 ml और 5 ml, टोटल 7 ml। ये इससे कुछ होगा नहीं, वो तो कैंसिल हो जाना है। तो ये रखा मैंने 0.25 और 0.05। बस इसको कैलकुलेट सॉल्व करो। तो पीओएच कितनी आ गई 5.52। पूछा क्या है उसने, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। यूएच आ गई 5.52, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई हमारी 3.01 इंटू 10⁻⁻6। ये कैसे निकालोगे, अब सिंपल फॉर्मूले में पुट करनी है। 5.52 इक्वल टू क्या होता है, माइनस का log ऑफ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो log ऑफ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या करोगे, माइनस का 5.52, log को हटाने के लिए हो जाएगा 10⁻⁻5.5, और इसकी वैल्यू तुमको देगा ये सब चीजें। ऐसे करके इसको कर लोगे, मतलब टेबल देगा ये सब। घबराना नहीं है ना, लोड नहीं लेना है। देन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी सही दिख रहा है। बोला था pH ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 50 ml of 1 molar HCl and 30 ml of 1 molar NaOH is ये। कहने का मतलब है कि 50 ml HCl ऐड किया है, 30 ml 1 मोलर NaOH, और फाइनल सॉल्यूशन की रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच पूछ रहा। ठीक है, तो मैंने ये HCl की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, तो इसने सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। और मैंने मोल निकाल लिया डायरेक्ट, M इंटू बी से 1 मोलर 50 ml, तो 50 मिली मोल आए। सेम इधर भी 1 मोलर 30 ml, 30 मिली मोल आए, गिवन है। ये कम अमाउंट में है तो ये एलआर होगा, ये खत्म। अब इसके 1 मोल जब यूज हो रहा है तो इसका भी 1 मोल, तो 30 यूज होगा तब ये भी 30 यूज होगा, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 20। 1 से इसका 1 बन रहा है, तो जब ये 30 कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा 30। बट ये क्या सॉल्ट है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो सॉल्यूशन को क्या रहेगा, न्यूट्रल, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किससे पड़ेगा, जो रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl कितना बचा 20 मिलीमोल। तो H प्लस और Cl माइनस में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो ये 20 है, तो ये भी कितना मिलेगा 20 मिलीमोल। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, मोल बाई वॉल्यूम। मोल 20 मिलीमोल और वॉल्यूम कितना हो गया 50 और 30, टोटल 80 मिलीमोल हो गया। तो 1/4 हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻1। पीएच इक्वल टू क्या होगा, पीएच इक्वल टू माइनस का log ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इसमें पुट करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06021, जिसको 10⁻⁻4 की फॉर्म में पूछा है, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर को छोड़ना नहीं है बड़े के नाम पर। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक बेसिक मेंस में तो।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चन आए 21 में, करते चलो करते चलो। बोला है मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ ZnOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH solution is x into 10 to 1 minus 8 है। The value of x is पूछा है गिवन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ZnOH का होल ट्वाइस। 0.1 मोलर NaOH में पूछिए, ठीक है। देखो ZnOH का होल ट्वाइस ये सॉलिड, ये ब्रेक करा Zn प्लस 2 एक्वस में और 2H माइनस एक्वस में। इसकी सोल्युबिलिटी मैंने S कंसीडर करी, इसकी 2S कंसीडर करी। अब मैंने क्या करा, इसमें 0.1 मोलर इसमें NaOH ऐड करा, जो कि क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ Na प्लस एक्वस में और OH माइनस एक्वस में। ये 0.1 मोलर है तो ये भी 0.1 मोलर और ये भी 0.1 मोलर। अब OH मुझे एक तो यहाँ से मिल रहा है और एक OH इधर से भी मिल रहा है, तो टोटल OH की कॉन्सेंट्रेशन 2S इधर की और 0.1 इधर की, तो टोटल हो गई 2S प्लस 1। अब ली चैटरले प्रिंसिपल बोलता है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने की वजह से जो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ से OH का अमाउंट क्या होगा, काफी कम हो जाएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 मोलर। अब बस KSP मैं वैल्यू रख दूंगा। KSP क्या होगा, Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस N की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। KSP की वैल्यू तुमको गिवन है, OH माइनस N की कॉन्सेंट्रेशन है और ये S की वैल्यू पूछा है सोल्युबिलिटी, रखो आ जाएगा 2 इंटू टेस्ट पर माइनस का 18। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखने में थोड़ा ढंका सा दिख रहा है बट है नहीं। बोला इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए वापर सॉल्यूशन बनाना है हमको और जिसकी पीएच दी है 5.74। बोला सोडियम एसीटेट इज एडेड, ठीक है। सोडियम एसीटेट एडेड कर रहे हैं किसमें, एसिटिक एसिड में। फिर बोला इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द वापर इज 1 मोलर, दे दी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट इन द वापर, मतलब सोडियम एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, सोडियम एसीटेट है और एसिटिक एसिड है। ये क्या हो गया, वीक एसिड, और वीक एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दोनों मिलकर के क्या बना रहे, एसिडिक वेपर। और ये एसिटिक एसिड की उसने कॉन्सेंट्रेशन दी है। तो मैंने एसिडिक वेपर का फॉर्मूला लगा दिया, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड। और यही तो पूछा है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की तो पॉइंट बन गया मैंने। पीएच कितनी है, 5.74। पीएच है 5.74, ये रख दी मैंने यहाँ पर। और पीके एसिटिक एसिड के लिए पीके नहीं दिया क्या, नहीं दिया है तो मुन्ना हो इसको याद रख लो। जो एसिटिक एसिड के लिए पीके और NH4OH के लिए पीकेबी, इसके लिए पीके और इसके लिए पीकेबी दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। ये 4.74 बोले या 4.75 बोले या 4.76 बोले, बात एक ही है इनमें। तो मैंने रख दी यहाँ पर 4.74 प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ही वो पूछ रहा है, एसिड की तो बन दी है, तो ये इधर आया तो ये हो गया 1। और क्या होगा, लोग सॉल्ट, लोग ए अपॉन बी गए तो लोग ए माइनस बी लिख दिया, ये कितना हो गया 0। तो 1 इक्वल टू लोग एस। तो मैं एस इक्वल टू इसको 10 हटाने के लिए लोग 10 को 10 टू पावर 1 है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि 1 किसकी वैल्यू होती है, लोग 10 की। लोग 10 इक्वल टू लोग एस, ये से ये कैंसिल। तो ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10 आ गई। तो कैसे भी करो, जैसे कैलकुलेशन तुम्हारा मन करे वैसे करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है दो सॉल्ट है हमारे पास, टू सॉल्ट A2X एंड MX हैव द सेम वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। भाई KSP की वैल्यू सेम बोल दी और वो है 4 इंटू 10⁻12। फिर बोल रहा है द रेशो ऑफ देयर मोलर सोल्युबिलिटीज। मैं क्या करूंगा, दोनों के लिए अलग अलग सोल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर दोनों का रेशो निकाल लूंगा, ठीक है।
पहले ये A2X सोल्ट है हमारे पास कोई, ये 2A प्लस एक्वस में ब्रेक किया प्लस x माइनस एक्वस में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन या सोल्युबिलिटी मैंने 2s कंसीडर करी, इसकी s। अगले वाला mx जो सॉलिड है वो m प्लस एक्वस में गया और x माइनस एक्वस में, इसकी मैंने h2 कंसीडर कर ली। दोनों को कोफिशिएंट 1 1 है तो h2 हो गई। अब KSP पहले वाले के लिए गिवन है ये 4 इंटू 10⁻12 क्या हो गया, ये 2s का स्क्वायर मल्टीप्लाई s1 4s1 का क्यूब, यहाँ से s1 की वैल्यू मिल गई 10⁻4। अब दूसरे में रख रहा हूँ 4, KSP की वैल्यू तो इसके लिए भी दोनों के लिए सेम बोला, ये 4 इंटू 10⁻12, इसकी भी h2 और इसकी भी h2, तो h2 मल्टीप्लाई h2 का स्क्वायर, h2 हो गया 2 इंटू 10⁻6। अब s1 अपॉन h2 कर दो, यही पूछा है, करा है s1 अपॉन h2, 100/2 इक्वल टू 50 आ गया। तो ये खत्म, यहाँ से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, इस चैप्टर से एकदम एक आध तो आ ही जाता है। अगेन ये फिर से KSP वाला यही चीज है, कोई सोल्ट है A3B2, स्पारेंजली सोल्यूबल सोल्ट है जिसका मोलर मास है m एंड सोल्युबिलिटी है x ग्राम पर लीटर। फिर बोला था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है इस फॉर्म में, तो KSP हमारे पास जो A3B2 सोल्ट है ये ब्रेक किया 3A प्लस एक्वस में और 2B माइनस 3 एक्वस में, इसकी सोल्युबिलिटी x मैंने 3x कंसीडर कर ली और इसकी कोफिशिएंट 2 है तो 2x कंसीडर कर ली। KSP रखा a प्लस 2 की पावर 3 क्योंकि कोफिशिएंट 3 है, b माइनस 3 की पावर 2 क्योंकि कोफिशिएंट क्या 2 है, इसमें इनकी वैल्यू रखी 3x और 2x, 3 का क्यूब 27, 2 का पावर 2 4 और x की पावर क्या किया है 3 प्लस 2 जिसको मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया। तो यहाँ से KSP आया 108 x की पावर 5, x की पावर 5, a क्या हो गया 108 हो गया। तो ये यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी निपट गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को निपटाने की तरफ चलते हैं हम। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा सा। बोल रहा कि कोई सॉल्यूशन हमारे पास इस सॉल्यूशन, इसमें 0.1 मोलर Cl माइनस आयन है एंड 0.001 मोलर क्रोमेट आयन है। बोला कि इसमें सॉलिड AgNO3 में धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐड कर रहा हूँ। फिर बोलता है कि अज्यूमिंग दैट एडिशन डज नॉट चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, नहीं मान रहे वॉल्यूम में चेंज। अब AgCl के लिए KSP गिवन है 1.7 इंटू 10⁻10 मीटर का, मीटर नहीं है ये मोलर का स्क्वायर, और KSP गिवन है Ag2CrO4 के लिए 1.9 इंटू 10⁻12 मोलर का क्यूब। फिर बोल रहा है कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मुन्ना हो गलत नहीं करेक्ट। देख लेता हूँ क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट फर्स्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ Ag प्लस नीडेड इज लो। बोला यहाँ भी सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट फर्स्ट, KSP लो है। AgCl will precipitate first because amount of Ag plus needed कम चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पूछ रहा है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा। तो देखो इसमें कॉमन आ रहा है, AgCl वाले में भी Ag है, सिल्वर क्रोमेट वाले में भी सिल्वर है, तो मैं सिल्वर आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करूंगा, निकालूंगा। ठीक है भाई, दोनों में निकाल लेता हूँ। देखो AgCl सॉलिड हमारा ब्रेक करा Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस, इसके लिए KSP लिखा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे चाहिए Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो KSP डिवाइड बाई क्या हो जाएगा Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। KSP इसके लिए क्वेश्चन में गिवन है 1.7 इंटू 10⁻10। अब जो Cl माइनस में कौन सा लूंगा, देखो Cl माइनस एक मुझे यहाँ से भी मिलेगा, बट ये देखो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्योंकि Cl माइनस उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और इधर से मिलेगा वो अमाउंट नेग्लिजिबल होगा, तो हम इसको नहीं लेंगे इधर के अमाउंट को, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0.1 रख दिया है। तो Ag प्लस हो गया 1.7 इंटू 10⁻9। अब इधर नीचे मत देखो, अभी इधर देखो, मैं इस बात कर रहा हूँ।
ये जो Ag2Cro सिल्वर क्रोमेट है, ये ब्रेक करेगा Ag प्लस एक्वस और क्रोमेट एक्वस में। तो इसके लिए KsP Ag+2, अब यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो ये पावर में चला गया और क्रोमेट -2 हो गया। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में इसके लिए भी निकाल रहा हूँ तो ये क्या होगा, KsP डिवाइड बाई क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मैंने की तो ये आया √19 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब देखो यहाँ यहाँ अगेन यहाँ Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 1.7 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ है √19 इंटू 10⁻⁻, पावर देखो यहाँ 10⁻⁵, यहाँ 10⁻⁹, ये बहुत कम है, इन समझ रहे हो, 10,000 गुना कम है, 10,000 गुना Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो बात है कि पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा। देखो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ काफी कम है, मैं यहाँ थोड़ा सा भी बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैंने 0.01 बढ़ा दी, तो बढ़ा करके ये कितनी हो गई 1.71, ये इस पे ही प्रेसिपिटेट कर जाएगी, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए क्या है कि जो QsP है वो ग्रेटर देन होना चाहिए KsP से। अब ये जो वाली मैं निकाल रहा हूँ ये तो क्या KsP का टाइम पर है ये, अब इससे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा और अमाउंट, जैसे मैंने 0.01 बढ़ाया तो ये AgCl तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, लेकिन ये 0.01 बढ़ाने पे इसमें से 0.01 बढ़ाओगे तो वो इसके बराबर नहीं पहुंचेगी। इस वजह से कौन होगा, पहले AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, क्योंकि इसके लिए Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, कि AgCl पहले प्रेसिपिटेट कर रहा है क्योंकि अमाउंट ऑफ Ag प्लस नीडेड टू प्रेसिपिटेट इज लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन सही है, बोला द सोल्युबिलिटी ऑफ, जालिम क्वेश्चन कह सकते हो इसको, द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ए बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच है 3H है, मींस सॉल्युबिलिटी पूछा है, द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है कि कोई साइन और कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, और AgCN के लिए केस पी के बने 2.2 इंटू 10⁻16 और HCN के लिए Ka के बने 6.2 इंटू 10⁻10। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जालिम क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन तो मुन्ना अच्छा आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या करा, पहले AgCN के लिए KsP दिया है तो पहले इसको AgCN सॉलिड को Ag प्लस एक्वस और Cn माइनस एक्वस में ब्रेक कर दिया, इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसीडर करी इसकी है। अब मैंने इसके लिए पहले KsP लिख दिया, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, आगे अभी इसको मत देखो। फिर क्या इसमें HCN दिया है तो मैं क्या करूंगा, HCN मुझे बनाना है, तो क्या करा, ये मैंने Cn माइनस उठाया और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो ये HCN बना प्लस OH माइनस। अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है तो ये एसिड का डिसोसिएशन हुआ H प्लस एंड Cn माइनस, तो मैंने इसके लिए Ka लिख दी, क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई HCN की कॉन्सेंट्रेशन। अभी इधर बताओ, अब देखो ये जो Cn माइनस है, यहाँ पर जो Cn माइनस है ये इनिशियली है हमारे पास, अब इसका कुछ अमाउंट तो HCN में कन्वर्ट हो गया और कुछ और अमाउंट रिमेनिंग रह गया जो Cn माइनस आयन की फॉर्म है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि Cn माइनस नोट नाम दे दिया, जो ये S है। अब इसका कुछ अमाउंट तो रिमेनिंग रह गया और कुछ अमाउंट क्या हो गया, ये यहाँ से HCN में कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको कितनी मिली, S, तो ये मैंने रख दी S। अब Cn माइनस जो बचा रह गया वो कहाँ से निकालूंगा मैं, यहाँ से मेरे पास Cn माइनस आ सकता है, तो ये Cn माइनस क्या होगा, AsP डिवाइड बाई S, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे HCN की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो कहाँ से, मुझे यहाँ से मिल सकती है HCN की ये वाली, तो ये HCN की कॉन्सेंट्रेशन, HCN क्या क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले आऊंगा कुल मिला के H प्लस और Cn माइनस ऐसे की ऐसे, और ये आ गया। अब Cn माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैं यहाँ से रख दे रहा हूँ, तो ये KsP बाई S और ये K होगा। तो ये HCN की कॉन्सेंट्रेशन पूरी उठा के मैंने वहां से यहाँ से उठा करके यहाँ रख दी,
रख दी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, के एस पी बाई एस बाहर ले रहा हूँ दोनों में से, तो 1 प्लस एच प्लस डिवाइड बाई के। तो ये इस एस को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो एस का स्क्वायर हुआ है, इंटू के एस पी मल्टीप्लाई 1 प्लस एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई के ए हो गया। अब क्या, एस के लिए मैंने रूट में डाल दिया। अब के एस पी की वैल्यू गिवन है, एच प्लस की वैल्यू गिवन है, के एच प्लस कहाँ से आ गया, पी एच थ्री है ना, 10⁻³ ये सारी वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁵। ये ऑप्शन में है हमारे पास 1.9 इंटू 10⁻⁵ अप्रोक्सीमेट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा ये 21 का। ओ माय गॉड, लास्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है जूम हो जा मुन्ना, द solubility ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। वाटर में ही पूछ डाली इसने तो। solubility प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में 5.5 इंटू 10⁻⁶। ठीक है भैया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम प्लस 2 एक्वस में और 2H माइनस एक्वस में गैस की सॉल्युबिलिटी मैंने S कंसीडर करी, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2S कंसीडर करी। एसपी गिवन है 5.5 इंटू 10⁻⁶ रखी। कैल्शियम प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन S और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना, 2S का स्क्वायर कोएफिशिएंट। ये 4S की हो गई, तो मुझे चाहिए थी S की वैल्यू, ठीक है ना। ये डिवाइड कर दो, 1.1 इंटू 10⁻⁻² ऑप्शन में। ये 22 वाले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, वैसे भी ये बहुत बड़ी हो गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे निपटा देना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।